औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करनी है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके, और शेयर भी करें और कमेंट भी करें जो इशू आपको लगता है कि जिसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है, तो ताकि अगली वीडियोस में उसको रिमूव कर लिया जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सारे सेम पार्ट्स है। सॉल्व एंड चेक योर सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो तो करना क्या है कि फ्रैक्शन को रिमूव करें, लेकिन उस पर शर्त ये है कि फ्रैक्शन पहले सॉल्व हुई हो, यानी कि अगर 3 टर्म है तो मिड टर्म ब्रेक कर लो। स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी हो, सॉल्व करने के बाद फिर क्या करना, जो भी चीज़ नीचे है उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे नीचे मौजूद है हमारे पास x माइनस 11, तो सबसे x माइनस 11 को मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे आएगा 6x ओवर x माइनस 11 प्लस x माइनस 11 इंटू 1, 3 ओवर x माइनस 11 इंटू x माइनस 11। अब ये और ये कट गया, वैल्यू हमारे पास क्या है 6x प्लस x माइनस 11 इज इक्वल टू ये, और ये भी कट गया, इक्वल टू क्या गया 3। अब इन दोनों को अगर ऐड कर लें तो 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 3, माइनस का 11 उधर जाके क्या होगा प्लस 11, तो 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14/7, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में उसने क्या किया, सॉल्व एंड चेक योर सॉल्यूशन। तो चेक करने के लिए दोबारा ये क्वेश्चन के अंदर पुट करो, अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गए तो ये इसी का सॉल्यूशन होगा, अगर इक्वल ना आए तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चेक करते हैं, फॉर एडिंग बनानी है, फॉर चेकिंग। तो हमारे पास क्वेश्चन है 6x ओवर x माइनस 11 प्लस 1 ओवर 3 ओवर x माइनस 11। तो जिधर जिधर x है वहां पे 2 पुट कर दो। 6x की जगह 2 ओवर 2 माइनस 11 प्लस 1 3 ओवर 2 माइनस 11। अब 6 2 सर कितना आ जाएगा 12 ओवर माइनस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ओवर माइनस 9। अब ये कटिंग होगी, 3 4 जार 3 3 जार, तो माइनस 4/3 प्लस 1, और ये कटिंग कर लो तो माइनस 1/3। अब इन दोनों को सॉल्व करो, एलसीएम हो जाएगा 4 1 जार 4, 3 1 जार 3/3 इज इक्वल टू माइनस 1/3। ये माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस 1/3, दैट इज आवर सोल्यूशन। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने पहले बताया कि नीचे वाला आ जाए उसे रिमूव करना है, लेकिन उससे पहले ये शर्त है कि नीचे वाला सिंप्लीफाइड हो, आगे सॉल्व ना हो। तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो क्या करोगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस 3 के साथ और y माइनस 7 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2y ओवर y प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर y माइनस 7। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 और y माइनस 7 के साथ। तो यहाँ पे 3 से 3 कट गया, तो ये आ जाएगा जी 2y पहले लिख लिया, y माइनस 7 इज इक्वल टू इसमें ये और ये कट गया माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3। तो अब इसको करेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 12, उठा के इधर ले आओ 2y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा 2y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब चाहे तो 2 इसमें से कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालेंगे, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब 6 के पेयर बनाओ, जिनको 2 खत्म हो जाएगा तो जाके जिनको जमा करे 5 तो 2 3 6, तो 2y माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू, ये जो 2 था ये मल्टीप्लाई होता 0 से खत्म हो गया। y कॉमन निकालो, y माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, y माइनस 3 इक्वल टू 0। दोबारा से मैं इधर लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास y माइनस 3 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग कर लेंगे तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इक्वल टू 2। तो 2 आंसर है। अब इन दोनों आंसर को इसमें पुट करना है, चेक करना है। तो एडिंग बनानी है, चेकिंग व्हेन y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 के लिए। अब इसी क्वेश्चन के अंदर पुट कर लो, 2y की जगह पे 3 ओवर
y की जगह पे 3 प्लस 3 इज इक्वल टू -4, y की जगह पे 3 -7, 2 3 आर 6, 3 3 क्या आ जाएगा 6, -4 ओवर -4, ये भी काट के 1 इक्वल टू 1। तो जब ये बराबर आ जाए तो लिख देना है सो y इक्वल टू 3 इज सोल्यूशन, या रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। अब ये पुट करेंगे 2y, y की जगह अब क्या पुट करेंगे, तो हमारे पास 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो y प्लस 3 है तो y की जगह 2 प्लस 3 इज इक्वल टू -4 2 -7, 4 ओवर 5, और यहाँ आएगा -4 ओवर -5, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 4/5, तो ये भी इक्वल है। तो y इज इक्वल टू 2 इज आल्सो सॉल्यूशन। आई होप सो के क्लियर होगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, लेकिन ये कि मैंने वही बताया नीचे वाले को खत्म करा, लेकिन पहले उसको सॉल्व करें। अगर वो सॉल्व हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाइड करना है। मिसाल के तौर पर ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है, एज सच लिखा, लेकिन अगर इस पे गौर करें, यहाँ पे 2 कॉमन है तो क्या आ जाएगा x प्लस 4, 2 कॉमन निकाला, x का x आ गया, 2 4 आर 8। अब नीचे मौजूद है x प्लस 4 और 2, तो इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स प्लस 4 ऑन बोथ साइड। तो पहले इसके साथ जो भी काम हम खुद से करते हैं, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन हम खुद से करें, सबसे करना पड़ता है ताकि सवाल के ऊपर फर्क ना पड़े। दोनों साइडों पे 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 4। आई होप सो के यहाँ पे क्लियर होगा। अब अगर देखो ये और ये काट गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 को इससे करेंगे 2x प्लस 7 2 आर 14। अब ये आ जाएगा -2x 4 2 आर 8 इज इक्वल टू ये और ये काट गया, x प्लस 10 आ गया। अब ये 2x से 2x भी काट गया, डिफरेंट साइन, 14 में से 8 निकालो, 6 इज इक्वल टू x प्लस 10। अब ये प्लस का 10 इधर आके -10 हो जाएगा, तो -4x। अब इसकी चेकिंग खुद करनी है कि जिधर जिधर x आया वहां पे क्या पुट कर देना, -4, और सॉल्व करके चेक कर, अगर इसकी लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई तो ये सोल्यूशन होगा, वरना नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सेम वही है, नीचे आ जाए तो उसे रिमूव करना है, लेकिन पहले उससे पहले सिंप्लीफाइड कर लो जितना हो सकता है। मिसाल के तौर पर इसका फॉर a² माइनस b², तो एक बार माइनस में y -1 और क्या गया y प्लस 1 प्लस y प्लस 4 ओवर y प्लस 1। अब नीचे वाले को रिमूव करना है, y प्लस 1 भी नीचे और y -1, तो इनसे सबको मल्टीप्लाई करो, y प्लस 1 y -1 मल्टीप्लाई 3y ओवर y प्लस 1। अब 12 आ गया, y -1 y प्लस 1। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, y प्लस 1 और y -1 प्लस y प्लस 4 ओवर y प्लस 1। तो यहाँ पे y प्लस 1 और y -1, आई होप सो के क्लियर होगा। ये प्लस 1 से प्लस 1 कट गया, इसको इससे करेंगे 3y² माइनस 3y। अब ये और ये काट गया, क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू ये और ये भी काट गया, तो क्या है हमारे पास y प्लस 4 और y -1। अब ये देखो 3y² माइनस 3y प्लस 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा y² माइनस y प्लस 4y माइनस 4। अब उठा के इधर ले आओ, ये y² प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा -y² माइनस 3y। अब ये देखो इन दोनों को सॉल्व करो, प्लस का 3y आएगा, जब इधर आएगा तो -3y। अब 12 में से निकालोगे 4 8, ये आ गया। अब 3y² में से एक y² निकालो, 2y² माइनस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लो, जब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे 2 कॉमन निकाल लो, सिंपल हो जाएगा -3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मैंने 2 कॉमन निकाला, जब 2 निकालेंगे y² अपनी जगह, 2 3 आर 6 2 4 आर 8। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाके खत्म हो जाएगा, तो y² माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 के पेयर नहीं, जिनको माइनस करे 3 आए तो 4 1 4। ये आ गया, मिड टर्म ब्रेक कर ली, y -4 प्लस 1 y -4 इक्वल टू क्या देगा 0। y -4 दोबारा से कॉमन, y प्लस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -। अब इनको बारी बारी इस वैल्यू के अंदर पुट करना है, चेक करना है कि ये अगर लेफ्ट राइट बराबर होगी सोल्यूशन है, नहीं बराबर हुई तो सोल्यूशन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी सिंपल क्वेश्चन,
कि अगर x नीचे एक ही वैल्यू है x है, उसे रिमूव करने के लिए सबको x से मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 5x, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, 6 मल्टीप्लाई x, ये और ये काट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 6x, x स्क्वायर माइनस का 6 इधर आ गया प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 की पेयर बनाओ जिनको जमा करे, 6 है 5x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लो, x प्लस 5 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस का 5 इधर जाके माइनस 5 और प्लस का 1 इधर आके माइनस, अब इन दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 इस पे पुट कर देना है, चेक करना है कि अगर ये लेफ्ट राइट इक्वल आ गई तो इसका सोल्यूशन है, अगर इक्वल ना है तो सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4। अब ये नीचे वाला रिमूव करना होगा, लेकिन मैंने उससे पहले बताया कि अगर उसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, मिड टर्म ब्रेक करो, अगर उसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही कॉमन निकल, उसके बाद मल्टीप्लाई करके रिमूव करो। तो पहले हम इसका मिड टर्म ब्रेक करते हैं, y प्लस 2 आ गया, 7 की पेयर बनाए जिनको माइनस करे 6 आए, तो 7 1 जा 7, डिफरेंट साइन माइनस आ गया, इक्वल टू 8 ओवर 4 के पेयर बनाए जिनको, तो ये आएगा प्लस 4y माइनस y, जिनको माइनस करे 3 है माइनस 4। अब यहाँ पे y प्लस 2 आ गया, यहाँ इन दोनों में कैरी देखो कॉमन क्या, पहले दो में y है तो y प्लस 7 माइनस 1 कॉमन, जब माइनस 1 कॉमन निकालते हैं दोनों के साइन चेंज, ये माइनस किया दोनों के क्या हो गए प्लस, इधर आया 8, अब इन दोनों में कॉमन देखो y प्लस 4 माइनस 1 कॉमन, y प्लस 4 साइन चेंज। अब यहाँ पे आएगा y प्लस 2, नीचे क्या आ गया y माइनस 1 y प्लस 7 इज इक्वल टू 8 ओवर y माइनस 1 और y प्लस 4, ये y माइनस 1 ये और ये काट गया। अब ये पहला क्वेश्चन बन चुका है, y प्लस 2 ओवर y प्लस 7 ओवर y प्लस 4। अब नीचे वाला को रिमूव करने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, और नीचे पे मौजूद क्या है, यहाँ देखो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास y प्लस 7 और y प्लस 4 है, तो इससे मल्टीप्लाई करो y प्लस 7 y प्लस 4, साथ क्या आ जाएगा y प्लस 2 ओवर y प्लस 7 इज इक्वल टू 8 ओवर y प्लस 4 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो y प्लस 7 और y प्लस 4 के साथ, तो ये और ये रिमूव हो गया। अब मेरे पास आया y प्लस 4 y प्लस 2 इज इक्वल टू ये और ये भी काट गया 8 इंटू वाई प्लस 7। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे y स्क्वायर प्लस 6y 4 2 जार 8 इज इक्वल टू 8y प्लस 8 7 जार 56। अब उठा के इधर ले आओ y स्क्वायर माइनस 2y, और ये जब इधर माइनस होगा 8 निकाल लेंगे प्लस 8 माइनस 56 इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 48 इक्वल टू 0। अब 48 पे जो टेबल जा रहा है जिनको माइनस करे 2 है, तो 8 6 जार 48, तो माइनस 8y प्लस 6y माइनस 48 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक, y कॉमन निकाला, y माइनस 8 प्लस 6 कॉमन, y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y माइनस 8 y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और y इज इक्वल टू माइनस 6। आई होप सो के क्लियर हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 क्वेश्चन में पुट करो, अगर ये सेटिस्फाई करती है तो ये इसका सोल्यूशन है, वरना नहीं। विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब नीचे वाला फिर रिमूव करना है, y प्लस 1 y प्लस 3। अब इसको भी चेक करना है इसमें क्या है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी जी, इसके पेयर बनाए 3 के जिनको जमा करे 4 है, तो प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू y ओवर y प्लस 3। अब ये आ गया 5 ओवर y प्लस 1 आ गया प्लस 3y प्लस 5। अब इन दोनों में कॉमन है y प्लस 3, ठीक है, प्लस 1 y प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3। अब ये आ गया 5 ओवर y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 5। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास y प्लस 3 और y प्लस 1, ये आ गया y। सिंपल हो गया। अब जब सिंप्लीफाइड हो जाए, अब नीचे मौजूद हमारे पास सामने एक y प्लस 1 है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और एक साथ है y प्लस 3, तो ये पहले वाले को मल्टीप्लाई कर लिया, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, प्लस फिर y प्लस 3
वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई 3y प्लस 5 ओवर वाई प्लस 3 और वाई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई ओवर वाई प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई प्लस 3 1 और वाई प्लस 3 सबके साथ मल्टीप्लिकेशन। अब ये और ये कट गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 5/5 3 ज़ार 15 प्लस यहाँ से ये कट गया, क्या आएगा 3y प्लस 5 इज इक्वल टू ये और ये भी काट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब यहाँ देख लो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8y प्लस 15 और 5 20 वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब इनको उठा के इस साइड पे ले आओ, इस साइड पे लाएंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई पहले से मौजूद इधर 0। अब ये प्लस का 8y इधर देखो प्लस का 8y इधर आगे क्या हो जाएगा -8y प्लस का 20 इधर आगे -20, तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर -7y -20। अब 20 के पेयर बनाए जिनको माइनस करें तो हमारे पास क्या है जी 7 है, तो 20 पे पहला टेबल तो जाता है 10 5 4 ज़ार नहीं हो सकता 10 2 ज़ार, तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। आई होप सो के क्लियर होगा। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक तो नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, तो उसमें a इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -7 c इज इक्वल टू -20 क्वाड्रेटिक फार्मूला का y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे इस वैल्यू को चेक करोगे तो y इज इक्वल टू -b -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का होल स्क्वायर -4 a की जगह 1 c की जगह -20 डिवाइडेड बाई 2 a की जगह क्या जाएगा 1 y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना जाएगा 49 प्लस 20 को डबल करो 80 डिवाइडेड बाई 2, तो अब y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस इन दोनों को अगर ऐड आउट कर लो 80 129 आ जाएंगे 129/2। तो इस वैल्यू को प्लस में भी पुट करना है माइनस में भी पुट करना है, नो सोल्यूशन लिखा है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 10 ये दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा चेंज है, पहले क्वेश्चन 8 और 10 करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 8 में क्या कहता है, कलीम कैन माओ a lawn in 4 hours, Moise can mow the same lawn in 5 hours, how long would it take both of them working together। अब वो कह रहा है कि अगर मोइस साहब कलीम 4 आवर्स लगा रहे हैं, मोइस 5 घंटे, अगर इन दोनों को एक साथ काम पे लगाए जल्दी काम होगा तो कितना टाइम लगाएंगे, तो वो चेक करने के लिए कि 1 आवर फार्मूला होता है 1 आवर कलीम प्लस 1 आवर मोइस। अब इन दोनों को ऐड किया टुगेदर आएगा 1 आवर। अब हमें नहीं पता कि दोनों इकट्ठे कितना था, उसकी जगह क्या रख लेंगे x, ठीक है। लेट x इज टाइम टेकन बाय कलीम एंड मोइस व्हेन दे वर्क टुगेदर, व्हेन दे वर्क टुगेदर। तो ये टुगेदर का मतलब ये कलीम का काम, ये मोइस का काम, और ये दोनों का ऐड करने से टुगेदर का आ जाएगा 1 आवर कलीम। कलीम कितना टाइम लगा रहा है 4 आवर्स, 1 आवर मोइस 5 आवर 1 आवर x। अब वही पिछले वाला रूल नीचे वाले को रिमूव करो तो 5 4 20x से सबको मल्टीप्लाई कर दो 20x 1/4 20x 1/5 20x 1/x, तो ये कटिंग हो जाएगी 4 1 ज़ार 4 5 ज़ार, तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार 4x इज इक्वल टू ये और ये काट गया कितना आ गया 20, तो ये जमा करोगे 9x इज इक्वल टू 20। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अगर इसको डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 20 9 2 ज़ार 18 2 बच गया, लिखने का अंदाज 2 2/9। तो इस तरह लिखा हुआ है बुक में आंसर 2 2/9 आवर्स टाइम टेकन करेंगे दोनों जब ये एक साथ काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, वकार टेक्स 9 आवर लॉन्गर टू बिल्ड अ वॉल देन इट टेक वसी इफ दे वर्क टुगेदर दे बिल्ड अ वॉल इन 20 आवर, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ईच टू बिल्ड अ वॉल के एक एक अगर काम करें तो वो कहता दोनों अगर 20 घंटे में कर रहे हैं तो एक बंदे को काम पे लगा दिया तो ज्यादा टाइम लगाएगा, कितना टाइम लगाएंगे? तो ऊपर कंडीशन दी है कि वकार टेक्स 9 आवर मोर देन वसी, तो लेट x is time taken by वसी। तो वसी साहब x टाइम, अब वकार उससे 9 घंटे ज्यादा लगा रहा है, देन फिर x प्लस 9 इज टाइम टेकन बाय वकार। अब वही वर्क वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 ओवर वकार प्लस 1 ओवर वसी इज इक्वल टू 1 ओवर टुगेदर। अब यहाँ वकार वाला टाइम क्या है जी, वकार ले रहा है x प्लस 9 आवर्स, वसी 1 ओवर x ओवर 1 ओवर कितना आ गया जी, टोटल टाइम 20। तो अब करना क्या है कि सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 9 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 ओवर x प्लस 9, x प्लस 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर x, और साथ इधर 20 भी है तो इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 9। अब ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा था कि ये 20 मैंने नहीं लिखा कि वो 20 भी नीचे है, इसके साथ भी 20, इधर भी 20 और इधर भी क्या आएगा 20। अब ये और ये कट गया, क्या आया 20x प्लस, अब x से x कट गया 20 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू ये और ये कट गया, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x, x स्क्वायर प्लस 9x। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 20x अपनी जगह, इसको से करेंगे क्या आ जाएगा 20x प्लस 180 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9x। अब इस तरफ ले जाओ, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x, 20 क्या जाए 40, इधर आके माइनस 40x माइनस 180 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 31x माइनस 180 आ गया। अब 180 के पेयर बनाएं जिनको माइनस करें तो 31 है, तो अगर मैं 36 5 कर लूँ माइनस 36x प्लस 5x, 180 आएगा, माइनस करेंगे तो 31, तो ये आ जाएगा x कॉमन, x माइनस 36 प्लस 5x माइनस 36, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 36 x प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया 0, x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू माइनस। अब ये देखो टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, टाइम स्टार्ट होता है 0 से आगे, तो ये 36 आवर। अब x वसी अगर टेक कर रहा है 36 आवर, देन वकार कितना टाइम लगाएगा, देन वकार टेक्स 9 आवर मोर है तो 9 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 45 आवर्स में इस वॉल को बिल्ड करेगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 टेक्निकल क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा 5 चैप्टर एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, यू हैव 8 पेंट मिक्सचर ऑफ येलो एंड ब्लू इक्वल अमाउंट ऑफ 8 पेंट मिक्सचर। तो 2 कलर के 4 येलो हैं, अब यहाँ मैंने लिखा नहीं है इक्वल, वैसे इक्वल अमाउंट सवाल में है। ये 4 येलो के मिक्सचर्स हैं और 4 किसके मिक्सचर हैं हमारे पास, ब्लू के हैं। ब्लू के लिए मैं बी लिख रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि हम एक शेड करना चाहते हैं, जिस तरह कलर करना चाहते हैं, ये दीवार के ऊपर शेड करना चाहते हैं इस तरह करके, और वो शेड किसका होना चाहिए, ग्रीन का होना चाहिए। अब ग्रीन कलर हम बनाएंगे अपने, हमारे पास जो येलो और ब्लू है इनको मिक्स करके बनाएंगे, और उसमें कंडीशन दी है कि ग्रीन कब बनेगा, जब 80% येलो होगा। कितने परसेंट येलो होगा, 80%। तो ये हमने एक कंटेनर रखा है जिसमें हम इधर से भी वैल्यूज डालेंगे और इधर से ही डालेंगे और मिक्स करके ब्लू का ग्रीन का मिक्सचर बनाएंगे जिससे हम शेड करेंगे। अब वो पूछ रहे कि इसमें कितना येलो इसमें पुट किया जाएगा, तो वो निकालो कि मतलब कि येलो के इन 8 पेंट मिक्सचर से कितना यूज किया जाएगा। तो लेट x इज पेंट ऑफ येलो मिक्सचर is used in making green color।
अब यहाँ देखो ग्रीन कलर, तो अब हमें परसेंटेज, ये 80% निकालते कैसे, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे देखो ऑब्टेन कितना है, अब येलो इसमें से डालना है, तो येलो के कितने 4 है, अब इसमें से कितना पुट करना है वो हमें नहीं पता, तो जितने डालेंगे वो x है, ठीक है। अब इसी तरह 8 टोटल है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय, इसमें से भी x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 80%, कितना आ जाएगा 80%। अब हम परसेंटेज को खत्म करके क्या लिखते हैं, हमारे पास मेथड है, ये परसेंटेज आ गया। यहां था किसी का इशू, देखो हमारे पास परसेंटेज आती किस तरह है, कैसे हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, डिवाइड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 75 नंबर का पेपर है और इसकी अगर परसेंटेज निकालनी है, एक बच्चे के कितने आ गए 52.5 आ गए, तो ये ऑब्टेन मार्क्स ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स लिखते हैं, तो हमारे पास क्या जाती है मल्टीप्लाई 100 भी करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज 84 प्लस x, 80% को रिमूव करके 100, साथ क्या आ जाएगा 8 प्लस x, ये और ये काट गया, तो हमारे पास वैल्यूज कितनी आ जाएगी, वैल्यूज आएंगी ये 10 डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 8 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 10 4 40 प्लस 10x इज इक्वल टू 8 8 64 प्लस 8x। आई होप सो के क्लियर, ये जमा इधर आके माइनस हो जाएगा 64, ये प्लस का 40 इधर आके माइनस 40, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x और यहाँ पे आएगा 24, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे तो 12, तो 12 पिंट मिक्सचर्स ऑफ येलो डालोगे तो उससे हमारे पास ग्रीन कलर बना। बाकी जितने डालने हैं वो किसके डालने हैं, ब्लू के डालने हैं। आई होप सो के चैप्टर क्लियर हो गया। अगर पसंद आई वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, कोई इशू हो तो नेक्स्ट चैप्टर के तक के लिए अल्लाह हाफिज।